नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 10वीं की वर्कशीट नंबर 41 है उसके ऊपर हम बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखाएं, ये आपका चैप्टर है और उस चैप्टर का जो पार्ट है आज का वायु परिवहन, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, अब तो हम एक से एक साधन देख रहे हैं और नए नए साधनों की खोज भी हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ परिवहन से जुड़ी हुई। देखिए, आप सब ने सुना होगा राइट बंधुओं का नाम। राइट बंधु 2 भाई थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वायुयान को बनाया, उसका आविष्कार किया, उसकी खोज की और पूरे विश्व के सामने पहली सफल उड़ान करके दिखाई 1907 में। राइट बंधु, ठीक है। तो इन राइट बंधुओं द्वारा बनाया गया वायुयान धीरे धीरे सुधारों की प्रक्रिया से गुजरता हुआ जो है एयर ट्रैफिक के रूप में सामने आया, यात्री विमानों के रूप में सामने आया और युद्धक विमानों के रूप में सामने आया, कई चीज़ों के रूप में हमारे सामने आया। तो राइट बंधु जो है 1907 में ये विमान बनाकर गए। हवाई जहाज़ का जो डिज़ाइन था वो हमारे सामने आया और इसको जो है एक आकार दिया। उससे पहले कहा जाता है कि जो फ्लाइंग मशीन है, इसका जो मतलब इसको एक चित्र के रूप में पाब्लो पिकासो नाम के जो चित्रकार थे उन्होंने इसको लिख दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा मैं अब भारतीय संदर्भ में जो है बात करूँगा। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है देश ने अपने हाथ में ले लिया पूरा सिस्टम। उससे पहले अंग्रेज़ों के काल में भारत में सबसे पहली बार 1911 में हवाई जहाज़ की सुविधा को शुरू किया गया और ये इलाहाबाद से नैनीताल के बीच में पहली बार इसका जो है परिचालन शुरू हुआ 18 फरवरी 1911 में और डाक पार्सल के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठाए गए। ठीक है, ये डाक पार्सल के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया 18 फरवरी 1911 में और फिर 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया भारत सरकार ने। और फिर देखते देखते एयर इंडिया की शुरुआत हुई, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्था बनी एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है भारत में अधिकतर राज्यों के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, अगर दिल्ली से मुझे मुंबई जाना हो तो एयर इंडिया की फ़्लाइट मैं ले सकता हूं, और या चेन्नई जाना हो या चेन्नई से मुझे दिल्ली आना हो तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हमें मिल जाएगी जो पूरी तरीके से भारतीय है, इंडियन है। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एयर इंडिया जो आपको सेवाएं उपलब्ध कराता है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो हमें ये सुविधाएं प्राप्त कराती है, जैसे स्पाइस जेट, ठीक है, जेट इंडिया, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये उपलब्ध कराती है। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसका भी जो है सरकार ने इसका गठन किया और ये इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि देश के कई इलाके दुर्गम हैं और वहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, तो इसलिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का जो है स्थापना की गई। इसके माध्यम से जो है ऐसे दुर्गम स्थानों के लिए, अगम्य स्थानों के भागों में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करवाता है पवन हंस हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर कंपनी जो है हमें हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राप्त करवाती है। इसके अलावा भारत में जो है बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बन चुके हैं और यहाँ से जो परिचालन है वो अब हज़ारों से लाखों यात्रियों का होने लगा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये प्रमुख हवाई अड्डा है भारत का, जो सांता क्रूज़ के नाम से भी जाना जाता है और ये मुंबई में स्थित है। यहाँ की जो सेवाएं हैं बड़ी अच्छी मानी जाती है हवाई अड्डों में। इसके अलावा दूसरा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली का है, जो दिल्ली का एक प्रमुख हवाई अड्डा है। ठीक है, यहाँ से इंटरनेशनल हवाई उड़ानें होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उड़ानें होती है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, यही भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, मीनाबक्कम हवाई अड्डा जो है चेन्नई में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। इसके अलावा शमशाबाद हैदराबाद में स्थित हवाई अड्डे, और नोएडा में आपको देखने को मिलेगा जो नया बनाया जा रहा है, निर्माण, और छोटे छोटे हर राज्यों में आपको हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे भारत में, जो हर राज्यों में पहुंच बनाई जा रही है हवाई अड्डों की। और भारत में हवाई सेवाओं की जो उपलब्धता है वो प्रति यात्री बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, इसकी सेवाओं का विस्तार हो रहा है क्योंकि हवाई यात्राएं अब सस्ती हो रही हैं, जिससे आम लोगों तक भी हवाई यात्राओं की जो है पहुँच हो सके।
ये जो वायु परिवहन है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। देखिए 2-4 मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बातें आपको बता दूं। विश्व में सबसे ज़्यादा यात्री विमान बनाने वाली जो कंपनी है वो अमेरिका की है, बोइंग। बोइंग कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उसकी कंपनी के कुल 50% के आसपास लोग भारतीय हैं। बोइंग कंपनी में जो काम करते हैं, बोइंग के बड़े विमान बनाए जाते हैं, उन कंपनी में भारतीय लोग 50% लोग हैं जो अमेरिका में काम करते हैं और भारत को बहुत आर्थिक फ़ायदा पहुंचाते हैं क्योंकि वो सारा पैसा भारत में आता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो इंटरनेशनल उड़ानों में भारतीय कंपनियों ने भी हिस्सेदारी अपनी खरीदी है और भारत का जो नाम है वायु परिवहन में आगे बढ़ता जा रहा है और वायु परिवहन के माध्यम से जो है माल को एक दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी जगह से चौथी जगह पहुंचाया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट का जो है एक महंगा साधन कहलाता है, लेकिन ये कम समय में बहुत तेज़ी से पहुंचाने वाला साधन बन चुका है। तो इसकी जो उपलब्धता है आने वाले समय में प्रत्येक यात्रियों तक यानी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच हो सके, इसके लिए सरकार जो है बहुत सारे जो है उपाय और नीतियां कर रही है। इस चैप्टर में मैंने आपको वायु परिवहन की जो सिस्टम है और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये बताने की मैंने कोशिश की है कि ये अर्थव्यवस्था को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, क्यों आपके चैप्टर में ये रखा गया है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, ताकि आपको जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो आपको समझ में आए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि भारत में अर्थव्यवस्था को ये कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है। समय समय पर सरकार ने जो है बहुत सारी घोषणाएं की है इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जिससे लोगों तक इसकी पहुंच सुगम रूप से हो सके। चलिए इस वर्कशीट में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।